हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, आज शानदार सी बात करने वाले हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कैसे इमेज फॉर्म करता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये चीज के बारे में जानने वाले हैं। और बहुत शानदार सा लेक्चर होने वाला है, इसलिए फटाफट कॉपी पेन निकाल के एकदम शानदार तरीके से बैठ जाइए और एकदम शानदार तरीके से लेक्चर को देखिए। बहुत शानदार समझ में आने वाला है। चलिए, ओके, तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे अभी हम लोग समझने वाले हैं जो बातें। इससे पहले अपन लोगों ने क्या समझा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और उसके 6 कंडीशन को प्रॉपर हम लोगों ने देखा था। शानदार तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम में बनाया था और शानदार तरीके से सारी चीजों को मैंने समझाया था। ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं, शानदार तरीके से सारी बात समझ में आई होगी आपको। पिछला लेक्चर एकदम शानदार तरीके से मैंने क्लियर किया आप लोगों का, ठीक है ना। देखिए, एक शानदार वाली बात बताऊं आप लोगों को। टेक गुरुज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आया हुआ है। क्या सरप्राइज है? देखिए, अभी मैं दिखाता हूं सरप्राइज आपको, ठीक है ना। देखिए, टेक गुरुज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, शानदार सा सरप्राइज लेके आया हो। क्या है? मेगा ऑफर। क्या? क्लास 10th। क्या है? फ्री क्रैश कोर्स। क्या है? फ्री क्रैश कोर्स है। आप यहां पे ज्वाइन करिए। और कब से स्टार्ट हो रहा है ये कब से स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए, कब से स्टार्ट हो रहा है ये? 28 नवंबर से, है ना। 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री। और ये एक और सरप्राइजिंग बात बताऊं, मैं शानदार वाली सरप्राइजिंग बात बताऊं। क्या है ना कि ये आपका 60 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपका टेस्ट होगा किस तरह से? जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में होता है, उस तरह से आपका प्रॉपर टेस्ट भी होगा, है ना। शानदार वाली बात। तो फटाफट तैयार हो जाइए। 28 नवंबर को आप यहां पे, इससे पहले तो 28 नवंबर को तो आप आइए टेक गुरुज, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। क्या है? लिमिटेड सीट्स हैं। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग आइए टेक गुरुज हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, और यहां पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अपना फटाफट करवा लें, लेट ना करें, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा 10th का सिलेबस को पूरा का पूरा, साइंस एंड मैथ्स, ठीक है ना। साइंस एंड मैथ्स, शानदार वाली बात बताया ना मैंने। चलिए, तो ये बहुत आपके लिए सरप्राइज था ना, शानदार वाली सरप्राइज है ना। तो तैयार हो जाइए, एकदम आप गिफ्ट समझिए, आपके लिए शानदार सा गिफ्ट है, एकदम बिल्कुल फ्री। देखिए आप, फ्री क्रैश कोर्स। क्या है? फ्री क्रैश कोर्स, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए, लेट ना करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो चलते हैं। ये तो हुई बात, ठीक है ना। टेक गुरुज आपके लिए सरप्राइज जो लाया था, मैंने ये गिफ्ट को ओपन कर दिया आप लोगों के सामने, है ना। मस्ती वाली बात। चलिए, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्या बात करते हैं? टॉपिक पे बात करते हैं मेरे लाल लालियो। देखिए, शानदार तरीके से जब चीजों को समझेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, फिर पढ़ने में ना मजा आने लगता है। और बिल्कुल मजा आने लगता है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था अभी तक, क्या देखा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। छोटी सी बात उसकी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से और जिंदाबाद तरीके से। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कुछ बातें करूं, जैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। किसका? इमेज फॉर्मेशन, है ना। किसका देख रहे थे? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए यहां पे प्रॉपर मैं दिखाता हूं आपको मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। थोड़ा पेन मैं दूसरा ले लेता हूं, शानदार वाली पेन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो मजा आने वाला है उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग किसका बात किए थे? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बात किए थे? कॉनकेव मिरर के लिए। थोड़ा सा यहां पे मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा शानदार तरीके से, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। ध्यान दीजिए सारी बातें। देखिए, पहला कंडीशन मैंने लिया था, तो वहां पे हमारा कॉनकेव मिरर होता था। तो यहां पे देखिए,
कहां से? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था? हमारा इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे था मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या था? इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था। क्लियर? समझ में आ रही क्या मेरी बात? शानदार तरीके से समझ में आ रही ना? ठीक है ना? तो इंफिनिटी पे रखा था, ये रे यहां पे आया, ये फोकस से पार हुई, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता था, ये हमारा इंसिडेंट रे होता था मेरे प्यारे लाल लालियो। चलिए, बिल्कुल बात समझ में आई। और यहां पे देखिए दूसरा रे गया, और ये हमारा, तो ये देखिए हमारा फोकस, ये हमारा क्या होता था? प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए इस समय इमेज कहां पे बना? तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रहता है? इंफिनिटी पे रहता है। कब? कॉनकेव मिरर की जब बात कर रहे हैं अपन लोग। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। हिंदी में क्या कहेंगे? अवतल दर्पण की बात करेंगे। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, बहुत शानदार समझ में आएगी आपको, है ना? तो यहां पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन हुआ वो कहां पे हो गया? कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अच्छा, इमेज कहां पे बनी? तो इमेज हमारी जो बनी वो कहां पे बन गई मेरे प्यारे लाल लालियो? फोकस पे। अच्छा, नेचर कैसा हुआ इमेज का? इमेज का नेचर कैसा हुआ? तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कितना बड़ा छोटा बना? कितना बड़ा बना या छोटा बना? तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज का बना, बिंदु आकार का बना। समझे या नहीं समझे? शानदार बात क्लियर हुई ना? कैसा हुआ? बिंदु आकार का बना आपका। ओके, चलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियो? ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख रहे थे? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे। तो हम लोग वहां पे देखे थे प्रॉपर। देखिए, ये ऑब्जेक्ट को यदि मैं यहां पे रखा तो ये हमारा फोकस, और ये एक रे ऑफ लाइट गई, और ये हमारा इमेज बना, और यहां पे इमेज बन गया हमारा। कहां पे बना? तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस, इसके बीच में इमेज बन गया। ठीक है ना? तो यहां पे इमेज बन गई इस समय। तो इसका नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड हुआ। और कैसा हुआ? और क्या हुआ? कैसा बना? डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बना। ठीक है ना? चलिए तीसरी कंडीशन पर बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरी कंडीशन पर। तो तीसरी कंडीशन हमारे सामने क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो? कहां पे रखूंगा? अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे। कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। शानदार वाली बात है ना? चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ये फोकस पॉइंट, और यहां पे देखिए ये हमारी इमेज जो बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियो, ये कहां पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाती है। और फिर इसका नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है ना? क्लियर बात समझ में आई क्या? शानदार वाली बात समझ में आई ना आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं सर। सारा बात क्लियर हो गया। ठीक है ना? ओके। अच्छा, इमेज का साइज कितना हुआ सर? इमेज का साइज कितना हुआ यहां पे? तो सेम साइज का। क्या हुआ? सेम साइज का। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ी इमेज बनी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, है ना? मेरी हाथ पूरी नहीं से हो रही है, माफ कर देना। ठीक है ना? ओके, चलिए आप लोग, अरे बहुत समझदार हो गए आप लोग, है ना? हर चीज को प्रॉपर समझ रहे हैं, शानदार तरीके से समझ रहे हैं ना? मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। अरे फील करिए, मस्ती करिए, मस्ती मस्ती में पढ़िए फिजिक्स को, फिर फिजिक्स मस्त वाला फील आएगा फिजिक्स में, और मजा आने लगेगा फिजिक्स में, है ना? हमेशा मैं बोलता हूं, फिजिक्स को यदि फील करिएगा ना तो फिजिक्स ना आपसे बड़ी मोहब्बत करेगा और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना? चलिए ओके, चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। क्या हम लोग देखे थे कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? तो अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों। तो यहां पे देखो, ये मैंने रखा यहां पे ऐसे, और ये फोकस से पार हुआ, और यहां पे देखिए ये हमारा ऐसे गया रे, और ये बना हमारा इमेज, ये बना अपन का इमेज। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बन गया, मतलब इससे बड़ा बना। ठीक है ना? तो कैसा हो गया? इनलार्ज। इमेज कैसा हो गया? इनलार्ज। अच्छा, नेचर कैसा हुआ? अच्छा, कहां पे बना? इमेज बना कहां पे? उसका लोकेशन क्या होगा?
उसका लोकेशन क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? तो हम लोग ये चीज तो प्रॉपर जान रहे हैं कि कहां पे है। देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है ना? क्लियर समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार तरीके से समझ में आई ना सारी बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं मेरे प्यारे लाल लालियो, सारी बात एकदम क्लियर हुई ना? ओके चलो, तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई। हम लोग 4 कंडीशन देख लिए। अच्छा 2 कंडीशन और बच रहे हैं, तो अब हम लोग किसमें 5वां कंडीशन पर जाएंगे, और 5वां कंडीशन में ये देखेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे। अब तो फोकस पर ही रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? बिल्कुल फोकस पर रख दिया मैंने। कहां पे रखा मेरे प्यारे लाल लालियो? फोकस पर। और देखो ये इसकी इमेज कहां पे बनेगी? तो इंफिनिटी, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। कहां पे मिलते हैं? इंफिनिटी पे मिलते हैं मेरे लाल लालियो, ठीक है ना? तो इसकी इमेज कहीं पे इंफिनिटी पे बन जाएगा और मिल जाएगा, और यहां पे बड़ा सा इमेज बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा सा इमेज बनेगा। समझ में आई मेरी बात? नहीं, ठीक है ना? मतलब बड़ा सा इमेज बनेगा, ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ओके। और कहां पे रखा हूं मैं भी? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हूं। तो एक स्पेशल कंडीशन हमारे सामने आई ना, ठीक है ना? इमेज कहां पे बन रही है? इंफिनिटी पे, और बड़ा बन रही है, ठीक है ना? दूसरी बात मैं यहां पे बता रहा हूं कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलिए क्लियर हो गई। अच्छा अब 6 नंबर, ठीक है ना? बिल्कुल सर 6 नंबर भी दिखाई दीजिए सर, बनाए दीजिए बिल्कुल आपके सामने। अब कहां रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ये क्या करती है, ये रिट्रेस बैक होती है इमेज, मतलब यहां पे बैकट्रैक होती है, रे लगती है कि इधर से, मतलब यहीं पे कहीं पे इधर जाके यहां पे इमेज बनी हुई है, ऐसा, ठीक है ना? तो ये जो हमारा है, यहां से आंख हम लगा के देख रहे हैं तो हमको इमेज कहां पे बनती हुई नजर आती है? बिहाइंड द मिरर। कहां पे? बिहाइंड द मिरर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है ना? ओके क्लियर, समझ में आई क्या मेरी बात? तो यहां पे देखिए, अब यहां पे और इमेज कैसा बना? लार्ज। इमेज कैसा बना? लार्ज, बड़ा बना। कैसा बना? बड़ा बना। समझ में आई? तो ये देखो एक अच्छी बात यहां पे बताऊं, यहां पे एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, क्या होती है यहां पे इमेज जो बनी, ये बनी वर्चुअल। कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, मतलब अवास्तविक और सीधा, अवास्तविक और सीधा। अब उल्टा नहीं बन रहा है, अब उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा है, अब सीधा वाला काम कर रहा है, ये एकदम सीधा बच्चा बन गया ये, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? पक्का समझ में आई ना? तो ये 6 कंडीशन मैंने प्रॉपर आपको पिछले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से समझाया हूं, सारी चीजों को मैंने लिख के प्रॉपर समझाया हूं। आप लोग जाइए उस लेक्चर को देखिए, शानदार समझ में आएगी आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना? शानदार वाली बात है ना, जानदार वाली बात है, मस्त वाली बात है ना? ओके चलिए, तो यहां तक बात आपको क्लियर एकदम समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपको एकदम सारा का सारा बात मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया यहां पे, है ना? शानदार वाली बात मेरे प्यारे लाल लालियो, बिल्कुल है। तो आप लोग देखिए, चीजों को समझिए। ओके चलती आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। क्या आगे होने वाली है सर? क्या आगे होने वाली है? अरे बड़ी अच्छी बात होने वाली है, देखिए तो सही, ठीक है ना? चलिए, तो ये बात सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके चले आगे बढ़े। तो यहां पे देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सर ये थोड़ा सा क्या क्या टेबल में लिखा हुआ है, थोड़ा समझ में नहीं आया। चलिए अभी समझ में आएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, हर बात समझ में आपको आएगी। ओके चलिए, तो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को समझा है, उसी तरह ध्यान से हम लोग यहां पे भी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को भी समझ लेंगे। अभी तो मैंने उसको रिवाइज करा ही दिया, अब यहां पे प्रॉपर देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं पेज लूंगा और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें मैं लूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो, क्या लूंगा? देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें 2 केस होंगे। कितने होंगे? 2। कॉनकेव में कितने थे? 6 थे, ठीक है ना? कॉनकेव में कितने थे? 6 थे। इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। शानदार वाली बात बताऊं, देखिए तो मैं यहां पे लिखता हूं
केस नंबर 1 शानदार तरीके से आपके सामने लिखा मैंने, बहुत शानदार सर, जबरदस्त सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि मैं यहां पे प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा, तो कॉन्वेक्स मिरर यहां पे बनाऊंगा। तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये सारे डेफिनेशन वगैरह मैं प्रॉपर आपको लिखवा रखा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो। आप लोग देखिए वीडियो को, पीछे वाला वीडियो को ना सब ध्यान से देखिए, आपको हर बात मैंने क्लियर किया है, शानदार तरीके से क्लियर किया है, जबरदस्त तरीके से क्लियर किया है, जिंदाबाद तरीके से क्लियर किया है। ओके चलिए, बहुत शानदार वाली बात सर, आप एकदम शानदार सर, जबरदस्त सर। ओके चलिए, मजा आया, फील आया, बिल्कुल। तो ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा प्यारे लाल लालियो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, बिल्कुल। ये सारी चीजों को बता रखा हूं, आप लोग उस सब चीजों को यदि देखिए पीछे वाली चीजों को आप पढ़ते चलेंगे ना, तो आगे वाला जो लेक्चर आएगा ना बहुत शानदार होगा, एकदम शानदार होगा। क्यों होगा, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना, तो आगे वाली चीजें बिल्कुल समझ में आएगी, और हमारा जो साइकिल है वो शानदार तरीके से चलता रहेगा। जैसे मैं कहता हूं फिजिक्स जो है ना वो साइकिल चलाने जैसा है। फिजिक्स क्या है, साइकिल चलाने जैसा है। जिस तरह से हम लोग निरंतर साइकिल को चलाते रहना चाहते हैं तो निरंतर पैडल मारते रहना पड़ता है, उसी तरह से फिजिक्स के सवालों को करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। ओके, समझ में आई क्या मेरी बात, क्लियर समझ में आई ना? ओके, एकदम बिल्कुल शानदार वाली बात समझ में आई ना। अब देखो यहां पे एक शानदार वाली बात, देखो बहुत शानदार वाली बात करूं, मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे रखूंगा, इन्फिनिटी पे। तो मैं यहां पे बात करता हूं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, कहां पे रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूं कहां पे, ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, है ना, एट इंफिनिटी। क्लियर, यहां तक समझ में आया क्या? कहां पे, अनंत पे, हिंदी में समझे तो अनंत पे, कहां पे, अनंत पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, अनंत पे, ठीक है ना। चलो ऑब्जेक्ट तो अनंत पे रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात। सर मैं तो यहां पे इसको लिख दिया, फिर मैं तो ये डायग्राम भी बनाना है, ये गलत हो गई ना बात, चलो इसको सही करता हूं, ठीक है ना। चलो तुम लोग भी नहीं बताते यार, बताना चाहिए ना। ओके चलो, कहां पे रखा, एट इंफिनिटी, है ना, कहां पे, अनंत पे, ठीक है ना। चलो ये इसका साइन होता है इन्फिनिटी का। चलो अब यहां पे देखो शानदार वाली बात बताओ, एक बहुत शानदार वाली बात बताओ, देखो यहां से रे गए, हमारी इन्फिनिटी से रे गया, और ये रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसा, आपको बताया हो ना, ये किसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ये सारी चीज को बता रखा हूं, आप लोग देखिए ना पीछे वाली लेक्चर को, शानदार समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हमारा रे गया, ये ऐसे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या किया, देखिए ना, रिफ्लेक्ट हुई ना, यहां से रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको डाइवर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं, देखिए ऐसे गया और रे को ऐसे डाइवर्ज कर दिया, क्या या नहीं क्या, ये शानदार सा है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? तो इसका फोकस कहां पे होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पे इसका फोकस होगा ना। शानदार वाली बात समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं इसकी क्या, इमेज की। तो इमेज के बारे में बात कर लेते हैं ना। प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिबिंब कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, प्रतिबिंब। पहला पॉइंट मैंने वहां बताया था क्या, लोकेशन, इमेज की लोकेशन कहां पे होगा, कहां पे होगा, कहां पे होगा, इमेज का लोकेशन कहां पे होगा, एट द फोकस, कहां पे, देखो ना फोकस पे बन रहा है ना, क्या, एट द फोकस, कहां पे बन रहा है, फोकस, और क्या, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे, तो उसको क्या लिखते थे, बिहाइंड द मिरर, क्या लिखते थे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सर बिल्कुल सर, शानदार समझ में आया। अब मैं पूछूं आपको एक बात, पूछूं शानदार वाली बात पूछूं, नेचर इसका कैसा होगा, बताओ आप लोग, नेचर कैसा होगा मेरे प्यारे लाल लालियो,
नेचर कैसा होगा इसका? तो देखिए ना, मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख दूं, एक प्रॉपर पेज ले लेता हूं ना। तो नेचर के लिए दूसरा पॉइंट, मैं इसकी प्रकृति की बात कर रहा हूं, नेचर की बात कर रहा हूं। क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? तो पहली बात तो यहां पे होगा, कैसा बनेगा? जब बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज, तो मतलब यहां पे देखिए क्या हो रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी ना। एंड क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? ध्यान से देखिए यहां पे चीजों को, बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो। एंड क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? इरेक्ट, इरेक्ट, सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, साइज, साइज कैसा है? साइज कैसा है ये तो बता दीजिए सर, ये साइज कैसा है? तो मैं बोला यहां पे साइज इसका कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड। क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। कैसा है? पॉइंट साइज्ड, या तो फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पॉइंट साइज्ड, है ना। कैसा है? बिंदु आकार का। कैसा है? बिंदु आकार का है मेरे प्यारे लाल लालियो। क्लियर समझ में आई क्या मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो मैंने सारा चीज को लिख दिया ना आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना मेरे प्यारे लाल लालियो? पक्का बताओगे ना? यदि आप लोगों को सारी बात समझ में आ रही ना मेरे प्यारे लाल लालियो, तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और क्या करिएगा, सेशन को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा कि शानदार तरीके से देखो टेक गुरुज पर सुमन सर शानदार तरीके से फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं। एकदम शानदार, जबरदस्त समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं सर, है ना। पक्का आपका प्यार का इंतजार रहेगा हम लोगों को, ठीक है ना। आप लोग बताएंगे ना, बिल्कुल बताइएगा शानदार तरीके से, है ना। चलो ये समझ में आ गया। तो केस 1 मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। केस 1 मैंने आपको समझाया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, नहीं ना। चलिए अब ऑब्जेक्ट को दूसरा कंडीशन में देख के समझते हैं। केस 2 की बात करते हैं हम लोग ना। चलिए बिल्कुल बात करेंगे। तो केस 2 में बात करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या बात करेंगे? तो यहां पे मैं लिखा क्या, केस 2, है ना। दूसरा केस क्या हो जाएगा? केस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो केस 2 की यदि मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से समझिए क्या मैं बातें कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, शानदार तरीके से समझिए कि अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट की बात करूं मेरे प्यारे लाल लालियो, देखो ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु कहां पे रह रहा है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है ना। तो आप एक बात इसमें और एक खास बात बताता हूं, रुको पहले देखो, पहले डायग्राम बनाता हूं ना, फिर मैं बात करूंगा ना, आपको एकदम शानदार समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो शानदार वाला डायग्राम मैं बनाता हूं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये अपन का कॉन्वेक्स मिरर, ये अपन का कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए, ये अपन का क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात क्या? ये अपन का क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ओके तो यहां पे समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो यहां पे देखिए, अब ऑब्जेक्ट को ना आप कहीं पे भी रख लीजिए, अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख लीजिए एक्सेप्ट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी को छोड़कर, इंफिनिटी को छोड़कर। देखिए देखिए मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, तो यहां पे देखो ये शानदार तरीके से समझ में आ रही है ना बातें। देखो यहां से रे गई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये कुछ ऐसा शानदार वाली बात है ना। अब देखो ये रे गई यहां से एक यहां पे और ये रिफ्लेक्ट हुआ कुछ ऐसा शानदार तरीके से, बिल्कुल ना। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो यहां पे देखिए, अब ये रे गया ऐसे और ये रे गया ऐसे और इमेज बन गया यहां पे हमारी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हुआ हमारा क्या? फोकस, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? पोल। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? पोल हो गया, ठीक है ना। चलिए ओके तो यहां पे देखिए, अब शानदार तरीके से बातों को समझिए। क्या शानदार तरीके से बातों को समझना है, ये ध्यान दीजिए।
क्या कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, ठीक है ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ऑफ द मिरर, शानदार वाली बात, जबरदस्त वाली बात। ओके, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर, ठीक है ना। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, कहां पे रखे? पोल, ये पोल और इंफिनिटी के बीच में रखे हम। समझ में आई क्या बात? ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है ना। चलो, तो केस नंबर 2 में हमको तो ये समझ में आई बात। अब आते हैं इमेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इमेज की बात करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। तो इमेज की बात कर ले, तो यहां पे मैं प्रॉपर आपके सामने इमेज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इमेज में सबसे पहला पॉइंट लोकेशन की बात कर लें। लोकेशन कहां पे होगा ऑब्जेक्ट का? तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे होगा? बिहाइंड द मिरर। और बिटवीन पोल एंड फोकस कहां पे? तो क्या लिखेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना। पी और एफ का समझ पा रहे हो? ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं पोल, है ना, एंड फोकस, ठीक है ना। और कहां पे? और थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, थोड़ी सी बात और ध्यान दीजिए ना। कहां पे? बिहाइंड द मिरर। कहां पे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल समझ में आया सर। ओके, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बोलूं, इसका नेचर पूछ लूं? बिल्कुल आप नेचर बता दीजिए ना सर। नेचर क्या होगा? तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अच्छा सर, इमेज कैसा बनेगा सर? इमेज कैसा बनेगा? इमेज बनेगा डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात? क्या क्लियर समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आपको समझ में आया, सारी बात समझ में आ गई। देखो, पहला केस मैंने कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे। ये इंफिनिटी थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग भी नहीं बताते, ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा यहां पे इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, शानदार वाली बात है ना। चलिए, ओके, शानदार, समझ में आया क्या? जबरदस्त तरीके से समझ में आया ना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लाल लालियो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी पे रखे थे, उस समय हमारा एट द फोकस, बिहाइंड द मिरर इमेज बना। और क्या बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। बिल्कुल सही सर। और दूसरा, ऑब्जेक्ट जब बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, कहीं पे पोल और मिरर इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रखेंगे, तो हमारा जो इमेज बनेगा मेरे प्यारे लाल लालियो, वो हमारा कहां पे बनेगा? पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार तरीके से समझ में आई ना। तो ये सब बातों को प्रॉपर ध्यान देना है मेरे प्यारे लाल लालियो, बहुत शानदार तरीके से बात समझ में आपको आएगी। ओके, चलिए, तो यहां तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सारी बात क्लियर? ओके, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? चलो, जरूर आप लोग बताना मेरे को। और क्या, एक बात मैं बताऊं, शानदार वाली बात, रख हौसला बुलंद अपनी, है ना, रख हौसला बुलंद अपनी, तू चल अपनी लक्ष्य की ओर चल, तू चल अपने लक्ष्य की ओर चल। कोई तुम्हें ना रोक सके, कोई तुम्हें ना टोक सके, छू ले तू उस ऊंचाई को जिस ऊंचाई पर तुझे कोई छू ना सके। है ना, शानदार वाली बात, जबरदस्त वाली बात है ना। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन की कहानी।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की मैं पिछले लेक्चर में समझाया हूं, यहां पे थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया और फिर मैं कॉन्वेक्स मिरर का पूरा प्रॉपर आपको समझाया, सारी बात समझाया। तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, तो आज यहीं पे करते हैं सेशन को समाप्त। और क्या शानदार वाली बात क्या है, क्या है शानदार वाली बात? हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओ शानदार सर, जबरदस्त, जिंदाबाद सर। ओके, चलिए तो शानदार तरीके से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओके, चलिए बाय, थैंक यू।